यहाँ से पूरे अंदर की फोटो ये बड़ा कहाँ पे बड़ा एक एरिया देखती जो तो आपको दिखा हाँ। अच्छे से देखो बड़ा आओ मजा आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। इस वक्त मैं गोंदिया तहसील के अंतर्गत आने वाले एक छोटा सा चिंचटोला ग्राम में मौजूद हूँ, जिसकी ग्राम पंचायत आती है रापेवाड़ा। हमारे पीछे आप देख सकते हो गोंदिया जिले के जो माजी बांधकाम सभापति वैसी अभी फिलहाल में जिला परिषद सदस्य है संजय टिमरे, यह भी मौजूद है। साथ ही साथ चिंचटोला से हमारे साथ में यहाँ काफ़ी किसान मौजूद है और यहाँ पर जो है रात के समय जंगली सुअर ने जो है मक्का की फसल को पूरा तहस नहस कर दिया, जिस वजह से यहाँ के जो किसान हैं संजय टिमरे जो बांधकाम सभापति रह चुके हैं, उनसे उन्होंने न्याय की गुहार लगाई। न्याय की गुहार लगाते हुए वह जो है आज खेत के दौरे पर आए और किसान के खेत की हालत देखे जो पूरी तहस नहस है। अब इनका वाली कौन, कहीं ना कहीं क्या वन विभाग जिम्मेदार है, क्या वन विभाग की लापरवाही है, क्या अपने जानवर अपने घर में रखना चाहिए, अपने जंगल में रखना चाहिए, कई सारी जो बातें हैं यहाँ पर सामने आने वाली है। तो बांधकाम सभापति उनसे भी जानेंगे कि क्या बताना चाहोगे। अभी यहाँ पे जो है इतना तहस नहस हुआ है और किसानों का नुकसान हुआ है। वन विभाग इथून लागलेला आहे या गावून आणि लागल्यामुळे जे जनावर असते हिंसक जनावरे ते जनावरे रानडुक्कर हिरण हे जनावरे या शेतामध्ये येतात आणि एवढं फार मोठं नुकसान करून जातात की तो बघण्याजोगा नसतो। याच्या अगोदर आम्ही शासनाला विनंती केली होती, निवेदन पण दिले होते की जंगलामध्ये आपण फळाचे झाड लावावे, जंगलामध्ये आपण पाण्याची सोय करावी आणि जे जंगलाला लागून गाव आहे तिथं आपण कुंपण करावं, जेणेकरून आपलं हिंसक जनावर शेतामध्ये येणार नाही। पण काय असते, आमच्याकडे लहान शेतकरी आहे, कोणाकडे 2 एकर जमीन आहे, कोणाकडे 5 एकर जमीन आहे, कोणाकडे अर्धा एकर जमीन आहे आणि ते आपल्या उदरनिर्वाह करण्याकरिता नवीन नवीन क्रॉप लावण्याचं काम करतात। जसं आता इथं नवीन क्रॉप लागली आहे, ह्या शेतकऱ्यांनी नवीन क्रॉपचं सुरुवात केलं, पण आता एवढी मोठी त्याची कमर तोडली म्हणजे पूर्ण रानडुकरनं तहस नहस केलं, सत्यानाश केलं। आता याचे आर्थिक हाई गेला आणि पंचनामा करून किती नुकसान भरपाई मिळणार आहे। म्हणून शासनाला विनंती आहे की आपण एकतर आपल्या जंगलामध्ये पूर्ण सोय करावी, नाहीतर शेतकऱ्यांना कमीत कमी 25,000 रुपये एकरी अशी त्यांना मदत करावी, जेणेकरून जो नुकसान होईल तो त्यांना भरपाई करण्यात येईल। कई सारे लोग किसान भाई, किसी के खेती का धान का नुकसान होता है, किसी के खेत में फल का नुकसान होता है, लेकिन आए दिन अक्सर जो है ये जंगली सुअरों की व्यवस्था नहीं होती। वन विभाग की कहीं ना कहीं लापरवाही है। वन विभाग की लापरवाही नहीं कह सकते, वन विभाग की लापरवाही इसलिए नहीं कह सकते कि ये देश में लोकशाही है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकशाही दिया है, लोग विधानसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के जाते हैं, खासदार बन के अनुमति जाते हैं, उस सभागृह में उन्होंने अपनी बात रखना चाहिए। और जो कायदे 1885 के कायदे हैं, कुछ उसमें जो बदले नहीं है, वो उनमें नियमों में बदलकर कुछ नया नियम लाना चाहिए। अभी फॉरेस्ट का विषय, वो वहाँ पे फॉरेस्ट के लोग क्या लगाते हैं, तो सागवान लगाते जंगल के अंदर। सागवान की जगह उन्होंने, अभी हमारे असवल का खूब प्रकोप है, असवल खाती है आंवला, अब आंवले के पेड़ ही नहीं जंगल में, तो बाहर आके बेर खाती है, जामुन खाती है। तो कैसा अगर फल के पेड़ लगे जंगल में तो निश्चित रूप से जानवर पहले तो कभी आया नहीं, परंतु जब से फलों के पेड़ कम हुए तब से जानवर गांव में आ रहा है। पीने के पानी की व्यवस्था होना चाहिए, वहाँ पर ये व्यवस्था करना चाहिए। और जिला वार्षिक के जो नियोजन रहता है, जिला वार्षिक के नियोजन में हमेशा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अच्छी मांगनी करना चाहिए। अक्सर अभी जो है अभी सुर्खियों में एक खबर बनी हुई थी और एक खबर ऐसी थी कि एक महिला को जो है जंगली बाघ ने शिकार किया। आपको क्या लगता है कि आए दिन अगर जानवर गाँव में आते रहे और ऐसे हमले होते रहे और इसका जो है शिकार अगर एक साधारण इंसान हुआ तो क्या रहे? काय की बात करते हो, अभी ये चुटिया के जंगल में रोज असवल, सुअर और चीतल को खाने के लिए आता है, बोलते शेर, पर शेर देखे नहीं है, परंतु चीतल का झुंड दिखता है। और पूरे चीतल जो धान लगा है रब्बी का हंगाम का, उसकी पूरी कौलिया पत्तियाँ पूरी ऐसी बंदी की बंदी साफ कर डाली है। काश्तकार किस पास होएगा, ये अड़चन है। अच्छा, वो जाके आता है, बोले ऑनलाइन करो, फिर ऑनलाइन करने के बाद एक तो तलाटी नहीं मिला तो वो तकलीफ, फिर तलाटी से 7/12 लेना, 8 लेना, नक्शा लेना, उसने ऑनलाइन करना, फिर ऑनलाइन के बाद उनका फॉरेस्ट का अधिकारी आएगा, फिर वो पंचनामा करेगा, फिर वो रिपोर्ट साझा करेगा, उसके बाद वो प्रकरण मंजूर होएगा।
ये जो लेंदी प्रोसीजर है इसमें तो काश्तकार ऐसे ही मर जाएगा ना, क्या बचा उसके पास, वो तो खत्म ही हो जाएगा। अगर उसको मजबूत करना है, काश्तकार को जिंदा रखना है, तो हम जैसे जो लोक प्रतिनिधि है उन्होंने पुढाकार लेके ये जो नियम जुने बने हुए हैं इसको बदल के एक अच्छे काश्तकार को अपने सेवा देना काम करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हमारे साथ में और भी किसान मौजूद है, उनकी जानेंगे तकरीबन कितने एकड़ का नुकसान हुआ है आपका? 1 से 1.5 भैया मैंने 4 एकड़ में मक्का लगाया हुआ था। कम से कम मेरा यहाँ 2 से 2.5 लाख रुपए सिर्फ लागत मूल्य है। प्रॉफिट की बात छोड़ दी जाए तो आज के तारीख में मैं 1.5 से 2 लाख के लॉस में हूँ। मॉर्निंग में मैं टेमरे जी के पास गया, उन्होंने फॉरेस्ट अधिकारी को फ़ोन लगाया। फॉरेस्ट अधिकारी एक फॉर्मेलिटी निभा के यहाँ से चले गए कि पहले आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, उसके बाद आपका पंचनामा होगा, उसके बाद ही मैं कुछ कर पाऊँगा। वो आने के बाद यहाँ कुछ एक्शन लिया नहीं गया। इसके पहले भी हम लोगों ने काफ़ी कंप्लेंट किया, कभी फिर जैसे खड़े धान को जंगली सुअर ने तहस नहस कर दी थी। उसके बाद वो पंचनामा जब आए, जब धान उठ गया था, मुझे लगता है यहाँ भी परिस्थिति वैसे ही होने वाली है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उतना जागरूक नहीं है और यहाँ अगर मेरे को इसका मुआवजा नहीं मिला तो मैं इसमें अभी सामने कलेक्टर तक जाने की तैयारी में हूँ। इसके पहले आपने कहा कि हमारे धान का भी नुकसान हुआ था, फसल का भी, उस समय पंचनामा हुआ, उसका मुआवजा मिला क्या नहीं मिला? नहीं मिला। मतलब यानी उन लोगों ने ऐसा बोल दिया कि अब आपका धान यहाँ से उठ चुका है, हमारे पास प्रूफ कुछ भी नहीं है, इस टाइप का। आज भी सेम वैसा ही हुआ कि अभी उन्होंने मेरे को तलाटी साहब आए हुए, पहले तलाटी साहब से डॉक्यूमेंट निकलवाओ, उसके बाद ऑनलाइन करो। ऑनलाइन करने के बाद हमारे पास जब कंप्लेंट आएंगी तब लोग हम यहाँ पे आके पंचनामा करेंगे, ऐसा बोल के वो लोग निकल गए। बताना चाहूँगी सर, यहाँ पे इतना नुकसान हुआ है, कई एकड़ में जो है फसल बर्बाद हो चुकी है किसान की। माझं असं म्हणणं आहे की माझं असं म्हणणं आहे की जे जंगली जानवर आहेत आता त्यांना तर आपण बांधून ठेवू शकत नाही, परंतु ह्या जे नुकसान झालेली आहे याचा मोबदला वन विभागामार्फत मिळाले पाहिजे आणि आम्ही आपल्या विभागाकडून जो पण आमच्यातर्फे होऊ शकतो तो आम्ही मदत करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करू। जिस तरीके से एक सवाल यहाँ के किसान ने खड़ा किया है कि इसके पहले जो है धान का भी नुकसान हुआ है, यहाँ के कई लोगों को जो है नुकसान भरपाई मिली नहीं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पंचनामा नहीं होता। किसान कैसा है, रात दिन अपने खेत में मेहनत करता है, लेकिन जंगली सुअर हो या असूल हो या बाढ़ आने की वजह से या दुष्काल होने की वजह से उनकी फसल बर्बाद होती है, उनको पंचनामा नहीं मिलता है। इस पर क्या कहोगे? सन 2024-25 मध्ये खरीप हंगाम, उन्हाळी हंगाम या हंगामामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाली होती आणि त्यामध्ये आपण रापेवाडा या गावामध्ये सर्वात जास्त आपण निधी वाटप केली आहे। आता याच्यामध्ये रापेवाडा ग्रामपंचायतमध्ये ग्रामसेवक मॅडम यांच्याकडे पंचनाम्याचे कामं होते, आम्ही सामूहिक पंचनामा केले, परंतु यादी वगैरे तयार करण्याचे काम हे ग्रामसेवक यांच्याकडे असल्या कारणाने काही नजर चुकीने सुटून गेले असतील, पण ते पण आपण त्याच्यात पुन्हा ॲड करायचा असा विचार केला आहे। जमेल तर आपण त्याच्या पुन्हा आपण पंचनाम्याद्वारे आपण त्यांचं नाव ऐड करून आपण त्यांना भरपाई देण्याचा प्रयत्न करू। जैसे कि आपने देखा कि हमारे साथ में यहाँ के जो है जिला परिषद सदस्य संजय टेमरे, वैसे पीड़ित किसान जिनके खेत का नुकसान हुआ है और जिनके खेत में जो है अश्वल का प्रकोप होने की वजह से मक्का की फसल जो है वह बर्बाद हुई कई एकड़। और इसके पहले उन्होंने बताया कि हमारा धान उठ चुका था, उसका पंचनामा नहीं हुआ, वह भी हमारा नुकसान हुआ है। तकरीबन 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। सुदर्शक को बहुत ही जल्द अगले पार्ट 2 के साथ मिलेंगे। गोंदिया से देवेंद्र दमाई।